वक़्त गुज़रा, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल तय्यब हुआ। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन कुछ मदीना शरीफ के अंदर ही रहे, कुछ गम की बिना पर हिजरत फरमा गए, जिस तरह के सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में भी आता है। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने भी हिजरत फरमाई और हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने भी कुछ देर के लिए हिजरत फरमाई। कूफा शहर के अंदर आप तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर जाकर आपने बहुत ज़्यादा लोगों को दीन पढ़ाया, लोगों को कुरान पढ़ाया। तो फिर जब दौर आया जनाब हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, दौर आया जनाब हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका विसाल तय्यब हुआ, आपका विसाल तय्यब हुआ। तो जब आपका विसाल हुआ तो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने की जो औलाद थी उनमें से बेटा कोई नहीं था, बेटियां ही थी आपकी। तो आपने इरशाद फरमाया कि सारी ज़िंदगी अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला ने कुरान सीखा है और लोगों को सिखाया है। हज़रात तवज्जो फरमाइए बात की तरफ। फरमाया सारी ज़िंदगी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला ने कुरान सीखा है, कुरान सिखाया है। तो फरमाया अगर इनका घर का जब कोई कमाने वाला बज़ाहिर नहीं है तो क्यों ना हम हुकूमत की जानिब से ही ख़जाने से ही उनकी रकम मुकर्रर कर देते हैं। बच्चियों का खुर्दोनोश का सामान जो है वो आता रहेगा, उनका काम चलता रहेगा। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी बच्चियों के पास गए तो आपने इरशाद फरमाया कि बेटा तुम्हारे पैसे कुछ मैं मुकर्रर कर देता हूँ जिसकी वजह से तुम्हारा गुजारा होता रहेगा। बेटियों ने बड़ा कमाल का जवाब दिया। हज़रत याद रखना ज़रा, बड़ा कमाल का जवाब दिया। अर्ज़ की हुजूर हमें आपकी जो हुकूमत है और हुकूमत ने जो पैसे जमा किए हुए हैं खजाने के अंदर, उसमें से हमें पैसों की जरूरत नहीं है। हमें पैसों की जरूरत नहीं है। पूछा क्यों? जवाब दिया कि हमारे अब्बा जी ने हमें कुरान का हाफिज बनाया है। सुभान अल्लाह। हम सारी बहनें हाफिज कुरान हैं और हमारे अब्बा जी ने हमें वो भी सूरत सिखाई है कुरान में से कि जिसके बारे में उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से सुना था कि जो बंदा सुबह एक मर्तबा इस कुरान की इस सूरत की तिलावत कर लेता है अल्लाह ताला दिन का रिज़्क़ अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। हमारे अब्बा जी ने हमें वो सूरत भी सिखाई है। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि मैंने सरकार अलैहिस्सलाम से वो सूरत सुनी है, उसके बारे में सुना है कि जो उसे पढ़ लेता है अल्लाह ताला उसे रोजी जरूर अता फरमाता है, रिज़्क़ जरूर अता फरमाता है। तो आप फरमाते हैं अगर कोई बंदा पढ़ता हो तो फिर कहे मुझे नहीं रिज़्क़ मिलता, तो फरमाया या वो सूरत पढ़ता नहीं है या झूठ बोलता है उसे रिज़्क़ मिलता नहीं। समझ आ रही है आपको बात की? आपने इरशाद फरमाया कि वो बंदा कहे कि मैं सूरत पढ़ता हूं और मुझे रिज़्क़ नहीं मिलता, तो आपने इरशाद फरमाया दो चीजें हैं, या तो सूरत पढ़ता नहीं है, अगर सूरत पढ़ता है तो रिज़्क़ जरूर मिलता है, वो झूठ बोलता है। फरमाया इसलिए कि मैंने उस जुबान से सुना है जिस जुबान से खुद खुदा बोलता है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। फरमाया मैंने उस जुबान से सुना है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो पढ़ लेता है अल्लाह रिज़्क़ जरूर अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। बेटियों ने अर्ज़ की जनाब हमें पैसों की जरूरत नहीं, हम सुबह को वो पढ़ लें तो हमें दिन का रिज़्क़ मिलेगा, हम शाम को उन्हें पढ़ लें तो हमें शाम का रिज़्क़ मिलेगा। बोलिए मिलेगा। हम सुबह पढ़ें तो रिज़्क़ मिलेगा, हम शाम को पढ़ें तो रिज़्क़ मिलेगा। अब आपने इरशाद फरमाया वो सूरतुल वाक़िआ है, जो बंदा सुबह पढ़ लेता है अल्लाह ताला रोजी जरूर देता है। ये याद रखना, अल्लाह ताला रोजी जरूर अता फरमाता है।
अगर कोई बंदा शाम को पढ़ता है तो अल्लाह ताला रोजी जरूर अता फरमाता है। हजरत ये बात याद रखना हमेशा, कुरान ऐसी चीज है कि जिसके अंदर रब ताला ने दीन दुनिया की कोई चीज ऐसी ना हो जिसका जिक्र ना फरमाया। कोई बरकत ऐसी नहीं है जो रब ताला ने कुरान के अंदर रखी नहीं है। मा काना व मा यकून का जो कुछ भी है, जो हो चुका, जो होने वाला है और जो हो रहा है, हर चीज का जिक्र रब ताला ने कुरान मुकद्दस के अंदर बयान फरमाया है। मगर वो इंसान कैसा इंसान है कि जिसके पास इतना भी वक्त ना हो कि कुरान की तालीम हासिल कर सके। शरीयत का मसला पूछने के अंदर हरज नहीं होता। याद रखना, बंदा बूढ़ा हो, जवान हो, जैसा भी हो, शरी मसला पूछने के अंदर हरज नहीं होता। मगर शर्म का मारा मसले के खिलाफ करता जाए तो गुनाहगार जरूर होता है। मैं जो कह रहा हूं आपको समझ आ रही है? जी। बंदा बूढ़ा हो या जवान हो या जैसा भी हो, शरीयत का मसला पूछने के अंदर हरज नहीं है, पूछने के अंदर हरज नहीं है। मगर अगर बंदा शर्म का मारा पीछे रहता जाए और कहे जिस तरह ठीक है इस तरह चलता जाएगा तो बंदा गुनाहगार जरूर होगा, गुनाहगार जरूर होगा। अगर तालीम देने वाला भी हो, तालीम आप भी हो, हर चीज भी हो, बंदा फिर भी कुछ ना सीखे या फिर भी सीधे रास्ते की तरफ ना आए तो इसका यह मतलब नहीं है कि बंदा कहता है कि मैं नहीं जा रहा, फिर अपने नसीबों पे रोना पड़ेगा कि तुझे खुदा अपनी तरफ बुला क्यों नहीं रहा। ये मतलब नहीं होता। बंदा आसी है, बंदा गुनाहगार है, गुनाह दिल के अंदर आ ही जाता है। हजरत जनाब मौला मुश्किल शाह शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, मैं नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के साथ बैठा हुआ था और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन भी सरकार अलैहि सलाम के पास बैठे हुए हैं। आप फरमाते हैं एक बंदा आया, उसने नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह मुकद्दस में सलाम अर्ज़ किया और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन को भी सलाम किया। सलाम करने के बाद वो बंदा सरकार अलैहि सलाम की बारगाह मुकद्दस के अंदर अर्ज करता है कि तुम सभी भी जान लो कि अल्लाह ताला ने बंदे पे 5 नमाजें फर्ज की हैं, 5 नमाजें फर्ज की हैं। और अल्लाह ताला ने हमें दुनिया और दुनिया के अहवाल जो हैं उनके साथ हमें आजमाइश के अंदर डाला है। बंदा आया, सहाबा किराम भी तशरीफ फरमा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा है। पहले उसने सलाम अर्ज किया सरकार अलैहिस्सलाम को भी और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन को भी। फिर उसने ये कहा इअलमू, जमा का सीगा बोलकर तमाम को मुखातब करते हुए उसने ये जुमला कहा, क्या कि अल्लाह ताला ने हम पर 5 नमाजों को बोलिए फर्ज किया है। फिर साथ ये कहा कि अल्लाह ताला ने दुनिया और दुनिया के अहवाल जो हैं उनके साथ हमें आजमाइश के अंदर डाल दिया है। साथ ही वो बंदा अर्ज करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हक क्या है आप भी इरशाद फरमा दीजिए। जब भी नमाज पढ़ता हूं कोई रकत भी ऐसी नहीं है जो वसवसों और ख्यालों से जुदा हो, यानी कि जो भी मैं नमाज पढ़ता हूं हर रकत के अंदर दुनियावी ख्याल आती है। मसले की समझ आ रही है आपको? बहुत सादे अंदाज के अंदर, सादे लहजे के साथ, सादे स्पीकर के साथ आपके सामने मसला पेश कर रहा हूं, मसले को समझिएगा। बंदा आया है सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह मुकद्दस में, पहले उसने सरकार अलैहिस्सलाम को सलाम अर्ज किया, सहाबा किराम को सलाम अर्ज किया, उसके बाद जमा का सीगा बोल कर इअलमू का लफ्ज कहकर उसने सभी को मुखातब करते हुए ये जुमला कहा कि अल्लाह ताला ने हम पर 5 नमाजें बोलो फर्ज की हैं और दुनिया के अहवाल जो है इसके अंदर अल्लाह ताला ने हमें आजमाइश के अंदर डाला हुआ है। साथ सरकार अलैहिस्सलाम से अर्ज करता है, आप भी हक इरशाद फरमा दीजिए।
कि मैं जो नमाज अदा करता हूं हर रकत के अंदर दुनियावी ख्याल आते हैं, इसका क्या बनेगा? हजरत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, मैंने बोला क्या इरशाद फरमाया? आप फरमाते हैं कि ये जो तू नमाज के बारे में कह रहा है ना कि जिसके अंदर दुनियावी ख्याल आते हैं, ला युक़ब्बिलुहु अल्लाह ताला, अल्लाह ताला इस नमाज को कबूल नहीं फरमाएगा। हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, क्या आप फरमाते हैं अल्लाह ताला वो नमाज के जिसके अंदर दुनियावी ख्याल आते हैं उसको कबूल नहीं। मसले को समझ आ रही है तो बोलो मेरे साथ मिलो, अल्लाह ताला ऐसी नमाज को कबूल नहीं फरमाएगा। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने ये जुमला इरशाद फरमाया, वला यंजुरु इलैहा, और अल्लाह ताला ऐसी नमाज की तरफ तवज्जो भी नहीं फरमाएगा, नजर रहमत भी नहीं फरमाएगा। अब जब मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने ये जुमला इरशाद फरमाया, फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब नबी अस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया, फरमाया वहल तक़दिरु या अली को अन तुसल्ली रकअतैन, फरमाया ए अली क्या तू कुदरत रखता है कि तू 2 रकअत नमाज अदा करे बगैर किसी ख्याल के? क्या तू कादिर है इस बात पे कि 2 रकअत तू नमाज अदा करे कि जिसके अंदर कोई ख्याल ना हो? साथ नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तू इस तरह करता है यानी कि 2 रकअत नमाज अदा करता है बगैर किसी ख्याल आने के, तो फरमाया मैं तुझे एक शामी चद्दर अता करूंगा। समझ आ गया? मैं एक आपको शामी चद्दर अता करूंगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन तशरीफ फरमा है, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला उठे, आपने वुज़ू किया, वुज़ू करने के बाद आपने नमाज को शुरू कर लिया, नियत बांधी, नमाज शुरू कर ली। पहली रकत आपने बगैर ही किसी दुनियावी वसवसे ख्याल के आपने 1 रकत को मुकम्मल किया। जब आपने दूसरी रकत को शुरू किया तो आपने जब रुकू किया, तवज्जो है आपकी, जिस वक्त आपने रुकू किया तो रुकू करने के बाद जिस वक्त आप उठने लगे, फ़क़ाल समी अल्लाहु लिमन हमिदा व ज़करा फ़ी क़ल्बी लौ कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअतीनिल बर्दतल क़तवानिया लकानत खैरन ली। आप फरमाते हैं कि जिस वक्त समी अल्लाहु लिमन हमिदा ये जुमला आप इरशाद फरमा के खड़े हो रहे थे, खड़े होते हुए दिल के अंदर ख्याल आया, अगर महबूब अलैहिस्सलाम शामी चद्दर के अलावा वो चद्दर मुझे दे दे तो मेरे लिए बेहतर है। बात की समझ आ रही है आपको? पहले ये बात थी कि वो बंदा आया है, उसने आकर सलाम अर्ज किया है सहाबाए किराम को, सरकार अलैहिस्सलाम को, साथ उसने कहा है हमारी आजमाइश है दुनियावी अहवाल के साथ, और साथ उसने 5 नमाजों का जिक्र किया है। फिर उसने अपना अर्ज किया, हुजूर मैं जब नमाज पढ़ता हूँ तो दुनियावी ख्याल आते हैं। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ऐसी नमाज को अल्लाह कबूल है नहीं फरमाता। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली अगर तू 2 रकअतें पढ़ के मुझे दिखा देता है तो मैं शामी चद्दर तुझे अता कर दूंगा, मैं तुम्हें शामी चद्दर अता कर दूंगा। अब मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने पहली रकअत अदा फरमा ली, दूसरी रकअत के अंदर समी अल्लाहु लिमन हमिदा आप इरशाद फरमा रहे थे, साथ दिल के अंदर ख्याल भी आ गया। फरमाते हैं जिस वक्त आपने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह मुक़द्दस में अर्ज किया, हुजूर वाकई जनाब ने सच फरमाया है, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो जिस तरह अल्लाह का हुक्म हो उसी तरह ही नमाज अदा करे, दिल के अंदर दुनिया में कोई ना कोई ख्याल है, कोई ना कोई दिल के अंदर ख्याल आ ही जाता है, कोई ना कोई वसवसा आ ही जाता है, कोई ना कोई हम या गम आ ही जाता है, दिल के अंदर दुनियावी ख्यालात आ ही जाते हैं। अब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फिर ये इरशाद फरमाया,
मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली क्या बात है, अली क्या बात है। अब जानते तो थे ना सरकार अलैहिस्सलाम, अली क्या बात है। अर्ज की हुजूर, जिस वक्त मैंने पहली रकत अदा फरमाई थी उस वक्त मेरी हालत ये थी कि बगैर किसी वसवसे और ख्याल के मैंने अदा कर ली, लेकिन जिस वक्त मैं दूसरी रकत नमाज अदा शुरू की थी, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह रहा था, तो उस वक्त मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आया था, मेरे दिल के अंदर ये बात आई थी। अल्लाहु अकबर। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सल्लू फर्दकुम वला ततकल्लमू फी सलातिकुम। फरमाया जिन चीजों को अल्लाह ताला ने तुम पे फर्ज फरमाया है, यानी फर्ज करदा जो नमाजें हैं, फरमाया सल्लू फर्दकुम, जो नमाजें अल्लाह ताला ने तुम पे फर्ज फरमाई है, फरमाया उसे अदा करो। वला ततकल्लमू फी सलातिकुम, ख्याल आ जाना ये और बात है, लेकिन फरमाया वला ततकल्लमू फी सलातिकुम, नमाजों के अंदर कलाम नहीं करना। समझ आ रही है बात की? नमाज के अंदर कलाम, नमाज के अंदर कलाम नहीं करना। ख्याल और कलाम के अंदर फर्क है, समझ आ रही है आपको? बादशाह हजरात बैठे हुए हैं, कलाम के अंदर ख्याल के अंदर फर्क है, कलाम के अंदर ख्याल के अंदर फर्क है। जरा महबूब अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया कि ख्याल नहीं लाना, फरमाया सल्लू फर्दकुम, जो फर्ज करदा नमाज है उसे पूरा करो। वला ततकल्लमू फी सलातिकुम, और फरमाया अपनी नमाजों के अंदर कलाम ना करो। अल्लाहु अकबर। फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो नमाज कि जिसके अंदर वसवसे और ख्याल होते हैं, अल्लाह ताला ऐसी नमाज को कबूल नहीं फरमाता। साथ ही महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वलाकिन सल्लू वस्तगफिरू रब्बकुम बाद सलातिकुम, वलाकिन सल्लू वस्तगफिरू रब्बकुम बाद सलातिकुम। फरमाया हाँ ये बात जरूर है कि वसवसे और ख्यालों वाली जो नमाज होती है उसे रब कबूल तो नहीं फरमाता, लेकिन ये बात है जब तुम नमाज अदा करो, नमाज अदा करने के बाद अपने रब की बारगाह मुकद्दस में मुआफ़ी तलब किया करो, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह।